बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक्सरसाइज 2C के बेसिक लेवल के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हैं इस वीडियो में। तो इसमें जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है नंबर्स की दैट कंटेनिंग प्लस एंड माइनस साइंस। तो इनको मल्टीप्लाई करने से पहले हम जो है वो कुछ बेसिक रूल इसके लिए जो है वो सीख लेते हैं। तो बेसिक रूल इसके लिए क्या होगा कि अगर आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो उससे पहले साइंस को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वो कैसे, किस तरह से मल्टीप्लाई होंगे? अगर हमारे पास दोनों नंबर्स के साथ जो है वो सेम साइंस होंगे। सेम साइन से मुराद है दोनों के साथ जो है वो प्लस साइंस होंगे या दोनों के साथ माइनस साइंस होंगे। तो अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन को प्लस साइन से, प्लस प्लस हमारे पास प्लस साइन ही आ जाएगा आंसर में। और अगर हमारे पास यहाँ पे दोनों के साथ जो है वो नेगेटिव साइंस होंगे, मतलब सेम साइंस होंगे दोनों के साथ नेगेटिव, दोनों जो गिवन नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों के साथ जो है वो नेगेटिव साइंस होंगे, तो उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से अगर ये तो हो गए दोनों के साथ सेम साइन हुए तो हमारे पास जो है वो प्लस साइन आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास एक के साथ नेगेटिव साइन हो और दूसरे के साथ पॉजिटिव साइन हो, या पहले के साथ पॉजिटिव साइन हो दूसरे के साथ नेगेटिव साइन हो, तो अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर में माइनस का साइन आएगा। तो ये हमें रूल याद रखना है। डिवीजन के लिए भी सेम ही है। अगर हम एक दो नंबर्स को जो है वो डिवाइड कर रहे हैं और हमारे पास इस तरह से आ जाता है कि नंबर जो है दोनों के साथ पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे पॉजिटिव नंबर के साथ तो हमारे पास आ जाएगा आंसर में प्लस, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। और अगर हम जो है वो दोनों के साथ सेम साइंस हों नंबर्स के साथ और उनको डिवाइड कर रहे हों, दो सेम साइन मतलब माइनस साइन है अगर, तो फिर भी हमारे पास आंसर में प्लस का साइन ही आएगा। लेकिन अगर हमारे पास डिवीजन में एक नंबर के पॉजिटिव हो और दूसरा नंबर नेगेटिव हो, बेशक पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, या बेशक पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो, तो हमारे पास आंसर में नेगेटिव साइन ही आएगा। तो आए अब हम जो है वो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस बेसिक रूल को आपने याद रखना कि अगर दोनों नंबर्स के साथ सेम साइन होंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, तो साइंस भी मल्टीप्लाई होंगे और आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर दोनों नंबर्स के साथ डिफरेंट साइंस होंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास नेगेटिव आएगा। इस बेसिक रूल को, और डिवीजन के लिए भी यही रूल है, इसको जो है वो आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग या फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आए अब इन क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिक लेवल का। उसका पार्ट ए पार्ट है, कहता है ए पार्ट में 3 मल्टीप्लाई बाय -9। तो क्लियरली हमारे पास जो है वो यहाँ पे 3 पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं, तो जिसके साथ कोई साइन ना हो वो पॉजिटिव होता है, प्लस साइन उसके साथ होता है। और 9 जो है वो नेगेटिव नंबर है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा और प्लस माइनस माइनस आएगा। 3 9 27 आ जाएगा। ये जी इतना सा काम है हमारे पास। पार्ट बी में देखें हमारे पास आ रहा है -8। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो क्लियरली 4 पॉजिटिव नंबर है, 8 के साथ माइनस साइन इसलिए ये नेगेटिव नंबर है। हम डिफरेंट साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास नेगेटिव आएगा। माइनस प्लस माइनस और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 32 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास पार्ट सी है। पार्ट सी में हमारे पास आ रहा है जी -7 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में है -5। तो दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, दोनों के साथ सेम साइन है और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जब सेम साइन हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 7 5 35 आ जाएगा हमारे पास। ये हो गए हमारे पास सी पार्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं जी पार्ट डी पे। डी पार्ट हमारे पास है -1 मल्टीप्लाई बाय -6।
अब हम जो है वो दोनों के साथ सेम साइंस हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंस जो है वो पॉजिटिव आएगा हमारे पास, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। प्लस अगर आप आंस के साथ नहीं भी लिखते फिर भी आंस पॉजिटिव ही रहता है, 1 6 6 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पार्ट ई है। ई पार्ट में -2 और -7 लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ नहीं किया, लेकिन हमें पता है ब्रैकेट मींस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि -2 और -7 को मल्टीप्लाई करना है। अगर ब्रैकेट ही सिर्फ लगी हुई है फिर भी हमने मल्टीप्लाई ही करना है। तो अब दोनों नेगेटिव नंबर्स है, दोनों के साथ सेम साइन है, तो आंस जो है वो आंस पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस है, जैसे कि हमने ऊपर भी देख लिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस आता है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 2 7 14 आंस आ जाएगा। बेशक आप प्लस का साइन लिखें या ना लिखें। ई के बाद एफ पार्ट है हमारे पास। एफ पार्ट में हमारे पास आ रहा है -6 और 0। तो अब हम देखते हैं कि 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 0 ही आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास डिवीजन के सम्स हैं, तो उसी तरह से हैं बिल्कुल। पार्ट ए करते हैं। साल पार्ट ए लिखा हुआ है जी, -21 डिवाइडेड बाय 7। अब ये देखें कि माइनस, ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस प्लस माइनस मतलब दोनों के साथ डिफरेंट साइंस होंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा। और ये जो है 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वेरी इजी, 21 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 ज़ा 21, या इधर हम रफ में कर लेते हैं 21 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 ज़ा 7 2 7 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। सो योर आंसर इज 3 -3। उसके बाद हमारे पास पार्ट बी है। पार्ट बी हमारे पास है जी, हमने करना है 16 को डिवाइड बाय -2। तो 16 को -2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर है, आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस माइनस। और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ार 16 आंसर आ जाएगा। सॉरी 2 8 ज़ा 16 होता है, इसलिए हमारे पास -8 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से पार्ट सी है। पार्ट सी में हमारे पास है जी -8 डिवाइडेड बाय -2। अब ये देखें, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, माइनस 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 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस आ जाएगा। प्लस बेशक आप आंसर में लिखें या ना लिखें, चलें लिख लेते हैं। और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ार 8, तो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह से इसका पार्ट जो है वो डी है। डी पार्ट में हमारे पास आ जाता है -14 ओवर 2। तो ओवर 2 भी जो है वो डिवीजन की एक फॉर्म है। तो ये हमारे पास 14 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस, माइनस प्लस माइनस आंसर आ जाएगा। और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल जो है वो रीड करेंगे, 14 आ जाए, 2 7 ज़ा 14, तो हमारे पास आंसर 7 आ जाएगा। या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप 14 को 2 से डिवाइड कर दें, 2 7 ज़ा 14 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर -7 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास पार्ट ई है। पार्ट ई भी इसी तरह से है, 15 डिवाइडेड बाय -5। अब हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, आंसर में माइनस आ जाएगा। एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर नेगेटिव नंबर आएगा। तो इस तरह से 5 3 ज़ा 15, आंसर हमारे पास -3 आ जाएगा। इसी तरह से पार्ट एफ है। तो पार्ट एफ में हमारे पास आ जाएगा -18 ओवर -3। माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो आंसर प्लस आएगा, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस। यहाँ दोनों नंबर्स के साथ सेम साइंस हैं, तो हमारे पास आंसर में पॉजिटिव साइन आएगा। और 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 ज़ार 18, तो 6 जो है वो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2C के बेसिक लेवल के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।